बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ सॉल्व करूंगी एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर 4 एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, एंड दिस इज़ फ्रॉम RS अग्रवाल। तो बेटा इसमें ना क्या है, इस वाले चैप्टर में जो एमसीक्यूज हैं वो 1 से लेके आई थिंक 30 ये देखो यहाँ पे 31 तक दे रखे हैं, एंड उसके बाद 32 से वेरी शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस हैं, एंड उसके बाद शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस दे रखे हैं 46 to 55। ओके, तो व्हाट टू डू बच्चों कि जो आज मैं इस वीडियो को मुझे पार्ट में बनाना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं एक साथ बनाऊंगी तो ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो इसके 3 पार्ट्स में करूंगी। पार्ट 1 में सिर्फ MCQ सॉल्व करूंगी, पार्ट 2 में फिर शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस, एंड इन पार्ट 3 वेरी शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, इस तरीके से कुछ बनाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। चेक करो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है उसने कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following in a quadratic is a quadratic equation। तो quadratic equation की पहचान कैसे करते हैं कि जिसमें हमारा x का हाईएस्ट पावर कितना हो, 2 हो। ठीक है, एंड साथ में ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी होना चाहिए। ओके, क्वाड्रेटिक एक्चुअल में अगर हम इसके डेफिनेशन चेक करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वेट कर दें 0 के, ठीक है, या एक सीधे सीधे से हम एक डेफिनेशन यहाँ पर बोल सकते हैं कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन साइन ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। ये हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे एक चीज़ और आ जाएगी, अगर x की हाईएस्ट पावर कितना हो, 2 हो, ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, एंड उसमें हमें x का पावर चेक करना था कि x का जो पावर है इट शुड बी अ होल नंबर, राइट। इट शुड नॉट बी अ रेडिकल, इट शुड नॉट बी अ फ्रैक्शन, इट शुड नॉट बी अ नेगेटिव। ठीक है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो चेक करो, जो फर्स्ट वाला है ये नहीं होगा। क्यों? इसमें x की पावर कितना है, √x आ रहा है, मतलब 1/2 पावर है इसकी। यहाँ पर ये है तो इसको ऊपर लेके जाओगे तो x की पावर -1 बन जाएगा। तो बेटा ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा। देन चेक नेक्स्ट वन, यहाँ पर x² अपॉन में है तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब तो ये बचा, तो इसको भी हमने खोलना पड़ेगा। वैसे तो यही लास्ट ऑप्शन बचा है तो ये होगा ही होगा, बट स्टिल नीड टू चेक। देखो यहाँ पर 2x² -5x, ये x² + 1 माइनस का 2x। ठीक है, 2x² में से x² जाएगा तो x² -5x + 2x -1 = 0। तो देख लो ना x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। ठीक है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसने पूछा है कि कौन सा इनमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो चेक करो, यहाँ से देखो, यहाँ x² है और जब इसको आप ओपन करोगे तो ये प्लस का x² आएगा, तो x² से x² कट जाएगा। देख लो, खोल के चेक कर लेते हैं। x² + 1 4 + x² -2 2 जो 4x प्लस का 3, तो इस x² से x² कट गया। अब x की हाईएस्ट पावर कितनी बची, 1, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा। ठीक है, सेकंड चेक करो, यहाँ पर है x³ - x² और इधर है x - 1 का होल क्यूब, तो ये बनेगा x³ -1 का क्यूब -3 × x × 1 एंड इन ब्रैकेट x - 1। ओके, तो x³ से x³ कट हो गया, -x² -1 और ये बनेगा -3x² और माइनस प्लस का 3x। इसको इधर लेकर आओगे तो -x² प्लस का 3x² और +1 माइनस का 3x = 0। तो बेटा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, 2x² आ जाएगा -3x + 1। तो आपको क्या मिल गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया जिसमें x की हाईएस्ट पावर कितना है, 2। तो मेरे ख्याल से इसका जो ये ऑप्शन है B वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी चेक कर सकते हो आप, लेकिन देखो यहाँ पे 2x² है, ये 2x² है, नन ऑफ दिस नहीं होगा। चलिए, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सा नहीं होगा ये बताना है हमने। तो देखो -x² जब इधर जाएगा तो प्लस का x² होगा, तो ये 2x² बन जाएगा, तो ये तो है ना। यहाँ से x² है, यहाँ से 2x² आएगा, तो ये भी है। √2 x²
तो मतलब कि 2x² होगा, 2x² से 2x² कट जाएगा एंड यहाँ से x² + 1 और माइनस का 2x है तो ये भी होगा। बेटा C नहीं होगा, है ना, तो C इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। नो नीड टू बी ओपन, अगर आपको लग रहा है कि मैम ने मैंने इसको ओपन करके नहीं दिखाया है तो इस क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कि आपको ओपन करके देखने की ज़रूरत है, राइट। x = 3 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, दैन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, तो अगर x = 3 इसका सोल्यूशन है तो दैट्स मीन 3 और 3 इट्स स्क्वायर प्लस k - 1 into 3 + 9 = 0 and 3 3 जा 9 3 जा 27 plus k - 1 into 3 + 9 = 0, right, and ये बनेगा 36 plus k - 1 into 3 = 0 and k - 1 into 3 = माइनस का 36। ओके बेटा, 3 से ये कट जाएगा 12 टाइम। ओके, k - 1 = -12 और बेटा k - 12 + 1 आएगा -11। ओके, तो चेक कर लो व्हाट इज़ द ऑप्शन, इट्स बी। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट वन, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो मैंने 2 रख देना है हर x की जगह। ठीक है, 2 का स्क्वायर हुआ a × 2 + का 6 = 0, 2 2 जा 4 2 जा 8 + 2a + 6 = 0, 14 + 2a = 0, 2a = -14 and a = -7। ठीक है, तो देखो ज़रा a = -7 कहाँ आ रहा है, ऑप्शन बी। ठीक है, नाउ उसने बोला है द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो देखो इट्स रिलेट टू पॉलिनोमियल, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आप निकालेंगे, इट इज़ -b/a, तो -6/1, तो इसका मतलब 6 आ गया, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। नाउ 7 इज़ व्हाट, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज़ -2, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ k इज़, तब हमें k की वैल्यू बतानी है। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो इसका मतलब बेटा अल्फ़ा बीटा आपको दिया हुआ है k/1 हो गया। ठीक है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ दिस, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू एक तरीके से आपको -2 देखिए, तो k = -2। ओके, तो 7th का ऑप्शन, वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, चेक करो जरा। उसने कहा है द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अगर x², ओहो सॉरी बेटा, समथिंग इज़ रॉन्ग। क्या रॉन्ग हुआ है, देखो यहाँ पर x² - 3x + k -10 है ना इधर, तो ये तो एज अ कांस्टेंट ही बिहेव करेगा ना। नाउ वी नीड टू फाइंड अल्फ़ा बीटा = c/a, तो मतलब कि k - 10/1 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितना है बेटा -2, तो इसका मतलब k - 2 = -2 एंड k = 10 - 2 हो जाएगा, मतलब कि k की वैल्यू कितना आ गई, 8 आ जाएगी। ठीक है, चेक करो 8 कहाँ है, यस सी ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्वेश्चन रीड करना बहुत ज़रूरी है, वो भी ध्यान से। द रेशियो ऑफ द सम एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज, द रेशियो हमने निकालना है किसका, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा हमने निकालना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बनेगा -12/7 और अल्फ़ा बीटा बनेगा 18/7। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 12/7 × 7/18, इससे ये कट गया एंड 12/18, तो 6 2 जा 12 एंड 6 3 जा 18, तो 2:3 आ गया बेटे, 2:3। चेक करो 8 का कौन सा ऑप्शन बनेगा, डी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज दिस, देन द अदर रूट इज, तो हमें दूसरा रूट यहाँ पर फाइंड आउट कर लेना है।
वन रूट दे रखा है अल्फ़ा, मान लेते हैं कि अल्फ़ा इक्वल्स टू 1/3 है, ठीक है। तो हमने बीटा बताना है कि कितना होगा, ठीक है। तो एक रूट दे रखा है, तो भाई अगर हम अल्फ़ा बीटा निकालें बच्चों तो यहाँ पर 3/3 बन रहा है ना, और अल्फ़ा की वैल्यू 1/3 है और ये बीटा हो गया, तो ये 1 आया, तो बीटा कितना आ गया, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो रूट इज़ 3, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ वन ऑफ द रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर रूट देन द वैल्यू ऑफ के इज़, तो हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो मान लो बेटा एक अल्फ़ा हो गया, दूसरा 1/अल्फ़ा हो गया, ओके। तो अगर हम दोनों का प्रोडक्ट निकाल दें, अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा अगर हम करते हैं तो k/5 हुआ, तो k/5 इक्वल्स टू 1 होगा, तो यहाँ से k की वैल्यू कितना आ गई, 5 आ जाएगी, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये कह रहा है द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट देन द वैल्यू ऑफ के इज, ओके। सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू है अल्फ़ा बीटा के, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या बनेगा, -2/k, और अल्फ़ा बीटा बनेगा 3k/k, तो k से k बच्चों कट गया, तो -2/k इक्वल्स टू 3 हुआ, तो k की वैल्यू माइनस का 2/3 आ गई, ठीक है। ओहो, इसका भी डी ऑप्शन करेक्ट है, सभी के डी ऑप्शंस करेक्ट आ रहे हैं। नाउ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 5 एंड -2। आपको लगेगा कि मैम तो पॉलिनोमियल पढ़ा रही हैं, बट ऐसा नहीं है, इट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो नो नीड टू बी कंफ्यूज, है ना, कि होता है कंफ्यूजन बच्चों को बहुत ज़्यादा होता है कि, और है भी बच्चों पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक, लेकिन फंडामेंटल्स हम क्या कर रहे हैं, पॉलिनोमियल्स के हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एंड चलिए क्वेश्चन नंबर 12, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 5 एंड -2 देन द इक्वेशन इज, तो बेटू सिंपल सी बात है, अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल दो। इक्वेशन तो मुझे ना देखा देखा सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है हमने पॉलिनोमियल में भी जैसे सॉल्व किया हो, है ना। अल्फ़ा बीटा होगा 5 इंटू -2, डेफिनेटली ये वहाँ था, और मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है शायद वहाँ पर था, ये चेक कर लेना बच्चों। एक्स स्क्वायर है ना, प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, एक्स स्क्वायर सॉरी माइनस होता है सम ऑफ द रूट्स, तो 3x हुआ और प्लस का अल्फ़ा बीटा, तो ये माइनस हुआ, है ना। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, इफ द सम ऑफ द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 6, वेरी नाइस, अल्फ़ा प्लस बीटा हमें 6 दिया हुआ है, एंड बहुत सुंदर सी बात यह है कि अल्फ़ा बीटा भी हमें 6 दिया हुआ है, तो इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन कहाँ है, पहला ही ऑप्शन है बच्चों, ओके। क्वेश्चन नंबर 14, चलो उसने देखा है कि बोला है कि अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, देन फाइंड 1/अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a, तो माइनस का 8/3 आ गया, अपॉन अल्फ़ा बीटा c/a, तो 2/3 आ गया, तो -8/3 इंटू 3/2, 3 से 3 कट गया, -8/2, 2 से 4, तो माइनस का 4 आ गया, है ना। तो 14 का ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, रूट ऑफ द इक्वेशन विल बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, अगर एक दूसरे का रेसिप्रोकल बने तो वो क्या होगा, चेक कर लो, एक अल्फ़ा है दूसरा 1/अल्फ़ा है, ओके। तो अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा अगर मैं यहाँ निकालती हूँ तो इट इज़ इक्वल्स टू 1,
करेक्ट। और इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का प्रोडक्ट मतलब कि C अपॉन ए इक्वल्स टू क्या हो गया 1, तो यहाँ से क्या आ गया C इक्वल्स टू ए आ गया। और अगर C इक्वल्स टू ए है तो बेटा जी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, मतलब कि अल्फा और बीटा कैसे हो गए बेटा, सॉरी रूट्स आर इक्वल ना। तो देखो अब ना आपको नेचर ऑफ द रूट चेक करना होगा। इसका मतलब ये है बेटू कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू क्या होगा 0 होगा, क्योंकि उसने क्या कह दिया है कि रूट्स कैसे हैं, रूट्स आर इक्वल। ओके, तो b की वैल्यू तो यहाँ पर b ही है ना, कुछ सोचना ही नहीं है। -4ac, ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से हमें c की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल दो भाई। क्या होगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac, और यहाँ से c अगर मुझे निकालना हो तो बी स्क्वायर अपॉन 4a आएगा। ठीक है, तो बी स्क्वायर अपॉन 4a डी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है इफ द इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स, ये कंडीशन याद रखना है बेटा जी। डी इक्वल्स टू 0 है तो 2 इक्वल रूट्स, डी ग्रेटर देन 0 है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, एंड डी इज लेस देन 0 है तो नो रियल रूट, है ना। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। इक्वल रूट बोला है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 हो गया, एंड इट इज 6k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 4 इक्वल्स टू 0। ओके, हमें वैल्यू निकालना है किसका, k का वैल्यू निकालना है, तो इट इज़ 36k स्क्वायर एंड 4 4 जो 69 टाइम्स 144 इक्वल्स टू 0 हो गया, एंड यहाँ से 36k स्क्वायर इक्वल्स टू 144 हुआ, एंड k स्क्वायर इक्वल्स टू 144 अपॉन 36 हुआ। अब ये देखो कितने टाइम्स इससे कट जाएगा, ये चेक करना है हमें। तो बेटा 36 से ये 4 टाइम्स आएगा, ठीक है, 4 6 से 24, 4 3 से 12 प्लस 2 14, तो 4 आ गया। k की वैल्यू स्क्वायर रूट 4, तो k आ जाएगा प्लस माइनस 2, या तो प्लस 2 या फिर माइनस 2, चेक करो प्लस 2 और माइनस 2, इट्स ओनली सी ऑप्शन। Okay, if the equation has equal roots then k equals to, सेम प्रोसीजर आप लगाएंगे। इक्वेशन है दिस वन हैज़ इक्वल रूट्स, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 बेटा, एंड 2k प्लस 2 इक्वल्स टू 0 माइनस 4 इंटू 1 इंटू c मतलब 9k इक्वल्स टू 0, एंड ये बना 4k प्लस 2 का होल स्क्वायर, 4 9 जा 36k इक्वल्स टू 0, करेक्ट। ये हमारा बन रहा है, एंड 4 हम इसमें से कॉमन कर सकते हैं, देन वी विल गेट k प्लस 2 का होल स्क्वायर, 4 9 टाइम्स 36 k इक्वल्स टू 0। देखो जो 4 हमने कॉमन लिया ना वो RHS में चला गया, और RHS में जाके क्या होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब इसको ओपन कर दो। जब आप इसको ओपन करोगे देन k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 जो 4k माइनस का 9k इक्वल्स टू 0, एंड k स्क्वायर प्लस, अब देखो यहीं पे थोड़ा सा कर लेते हैं शॉर्टकट, 4k और k स्क्वायर प्लस 4 एंड 9k, ये माइनस का बेटू 5k बचेगा इक्वल्स टू 0। अब बन गई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं। आप लिखोगे इसको k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब 4 1 जा 4, प्लस का साइन है प्लस कर लोगे आप, तो आप इसको लिख सकते हो k स्क्वायर 4k प्लस k प्लस 4 इक्वल्स टू 0, k स्क्वायर माइनस 4k माइनस k प्लस 4 इक्वल्स टू 0, एंड k कॉमन करोगे तो k माइनस 4 माइनस 1 k माइनस 4 इक्वल्स टू 0, k माइनस 4 और k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो k की दो वैल्यू आ गई, एक तो 1 और दूसरा 4, ठीक है। चेक करो 1 एंड 4, यस ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। अगेन इक्वल रूट्स, देन b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होगा, एंड ये बनेगा -3k का होल स्क्वायर 4 इंटू 1
इक्वल्स टू 0, 9k² माइनस का 16 इक्वल्स टू 0, एंड बेटा 4k² इक्वल्स टू 16 एंड k² इक्वल्स टू 4 एंड k इक्वल्स टू ±2। ठीक है, क्या कुछ गलत हुआ है? 4 चौक 16। ओहो ओहो ओहो, सॉरी 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 बच्चों, देखा, छोटी सी मिस्टेक ना आंसर गलत कर देती है। कट इट, ओके, कट कट कट, ट्रिम ट्रिम ट्रिम। चलो, दिस इज 9 एक्चुअली, दिस इज 9, ओके। तो k² इक्वल्स टू क्या होएगा बेटा? 16/9। देन k इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में 16/9, तो ये बनेगा 4/3 प्लस माइनस एक्चुअली, है ना। जब भी स्क्वायर रूट से चीज़ें बाहर आती हैं तो वो प्लस माइनस का 4/3 होता है। तो एक वैल्यू 4/3, दूसरी वैल्यू माइनस का 4/3। सो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, ये कह रहा है कि द रूट्स ऑफ आर रियल एंड अनइक्वल इफ b² - 4ac। तो इट्स वेरी सिंपल बेटू, है ना। ये तो हम लोगों ने जब चैप्टर स्टार्ट होता है तभी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो अभी भी मैंने बताया था, इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 0, अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा ना b² - 4ac, ठीक है, तो तभी हमारे रियल एंड अनइक्वल रूट्स होते हैं। करेक्ट। In equation it is given that this one, then the roots of the equation are real and unequal। देखो क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है ना, तो try to understand। 22 the roots of the equation are, हमें इसके इक्वेशन के रूट्स बताने हैं कि कैसे होंगे। तो it depends on d, है ना। d बोले तो b² - 4ac। सो निकालो b² - 4ac, d चेक कर लो। b² का मतलब है -6 का होल स्क्वायर, 4ac, तो 4 × 2 × 7, राइट, इट इज़ 36 एंड 4 2 × 8, 7 times 56। तो वॉट एवर इट इज़ इन नेगेटिव, दैट इज़ लेस देन 0। और लेस देन 0 का मतलब ये है कि इमेजिनरी रूट्स होंगे। ठीक है, वैसे आपकी बुक में इमेजिनरी शब्द नहीं दिया हुआ है एनसीईआरटी में, अगर आप देखें, ठीक है। तो आप यहाँ पे याद कर लें कि अगर लेस देन 0 है, ठीक है, तो वो इमेजिनरी होंगे। मतलब निगेटिव अगर आ रहा है तो दैट्स मीन हम लिखते तो ये हैं एनसीईआरटी में कि नो रियल रूट एग्जिस्ट हेयर, बट आप इमेजिनरी को भी इंक्लूड करेंगे, राइट। तो डी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। 23 अगेन चेक द क्वेश्चन कि डी क्या आ रहा है। तो -6 का होल स्क्वायर -4 × 2 × 3, करेक्ट। 36, 4 2 × 8 3 × 24, 6 - 4 is 2, 3 - 2 is 1, ग्रेटर देन 0। तो रियल होंगे एंड यस। देखो d b² - 4ac, मतलब कि हम इसको आगे जाके सॉल्व करेंगे तो इट वुड बी √12, और √12 को अगर आप फैक्टराइज करते हो तो 2 2 × 4 3 × 12, राइट। तो ये 2√3 आएगा, है ना। तो ये बात तो हमें यहाँ से पता चल गई। एक तो ये वाली बात कि अगर d इज़ ग्रेटर देन 0 होगा तो बेटे रियल और अनइक्वल तो होंगे ही रूट। एंड ये रूट d हमें ये भी बता रहा है कि जो हमारा रूट का एक टाइप और होगा, क्या, कि ये इरेशनल होगा। वाई? बिकॉज √3 इज़ अन इरेशनल नंबर। ओके, तो इसका जो बी ऑप्शन है कि रूट्स कैसे होंगे इसके, रियल होंगे, अनइक्वल होंगे एंड इरेशनल होंगे। ठीक है। नाउ 24, इफ द रूट्स ऑफ दिस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, देन बड़ी सिंपल सी बात है कि भाई b² - 4ac ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, अगर रूट रियल हैं तो, रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं तो b² - 4ac ग्रेटर देन 0, करेक्ट। तो वैल्यूज़ रख दो आप, माइनस के 4 × 5 × 1 ग्रेटर देन 0, k² 4 5 times 20 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो k² ग्रेटर देन 20 और k ग्रेटर देन √20। ठीक, k, ओके,
इसको अगर मैं चेंज करूँ, यहाँ पे बच्चों थोड़ी सी ये बात एक्चुअली 11th में इंट्रोड्यूस करते हैं, बट कोई बात नहीं, यह बात तुम्हें समझनी है। देखो जैसे k ग्रेटर देन √20 है, ओके, तो अगर मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करूँ, मतलब अगर मैं इसका साइन चेंज करूँ, माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करूँ, अगर मैं इसका साइन चेंज करती हूँ, ठीक है, तो मुझे इधर ना माइनस लगाना पड़ेगा, तो ये लेस देन में चेंज हो जाएगा। क्या समझ आई बात? अगर ग्रेटर देन का साइन है और मुझे उसे लेस देन में चेंज करना है, तो मुझे RHS में ना माइनस इंट्रोड्यूस कर देना है, ठीक है। तो दो कंडीशन बन गई यहाँ से, क्या, या तो k, अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो ये 2√5 बनेगा, 2 2 जो 4 5 जो 20, राइट। और अगर इसको यहाँ पर करते हैं तो माइनस का 2√5 बनेगा। तो वी हैव टू वैल्यूज़, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, तो रियल और डिस्टिंक्ट तो होंगे ही होंगे, और 2 रूट्स भी कंफर्म है ना। तो 1 इज़ कितना कि 2√5 होगा, या फिर माइनस का 2√5 होगा। आई थिंक आप लोग शायद समझ पा रहे हो बात, है ना। तो इसमें आप जरा चेक करो क्या था, ये 24 था ना क्वेश्चन हमारा। तो ये 24 का डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, इफ़ द इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट, नो रियल रूट का मतलब क्या है कि मतलब नेगेटिव में ये जाएगा, है ना, नेगेटिव में जाएगा। तो तरीका तो एक ही है कि अब b²-4ac चेक करें, तो इट शुड बी लेस देन 0, ओके। तो 5k का होल स्क्वायर -4 × 1 × 16 लेस देन 0, 25k स्क्वायर 16 4 टाइम्स कितना होता है, जल्दी बताओ, 64, ठीक है, लेस देन 0। एंड 25k स्क्वायर इक्वल्स लेस देन 64, देन k स्क्वायर लेस देन 64/25। भैया जी कर लो इसका स्क्वायर रूट, तो 64/25 k इज़ लेस देन 8 8 60 8 8 2 64 होते ना, 8 8 64 एंड 5, ठीक है। तो अगर मुझे इसको ग्रेटर देन बनाना हो तो क्या होगा, -8/5। तो वी हैव टू वैल्यूज़, वन इज 8 सॉरी बच्चों चलिए, तो हमने 25 को सॉल्व किया, है ना। तो उसमें हमारा जो आंसर आया था -8/5 एंड 8/5, ठीक है। तो उस केस में जो कंडीशन बनेगी वो सी ऑप्शन की बनेगी। अब इसने कहा है कि हैज़ नो रियल रूट्स, राइट। तो अगेन सॉल्व इट, b²-4ac लेस देन 0, माइनस k का होल स्क्वायर, ठीक है, -4 × 1 × 1 इज लेस देन 0, k स्क्वायर -4 इज लेस देन 0, k स्क्वायर इज लेस देन 4, एंड k को अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से k की दो वैल्यू मिलेंगी +-4, ठीक है। तो इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो k लाई करता है, सॉरी +-4 नहीं, +-2 बनेगा, तो -2 और +2, करेक्ट। तो ये वाला जो रहेगा, तो ये आपका सी ऑप्शन है। 27 हैज़ रियल रूट्स, अगर रियल रूट्स हैं तो b²-4ac आपका कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन भी हो सकता है और इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है, दोनों कंडीशन इसमें आ जाएंगी। चेक कर लेंगे कि क्या बनेगा। तो -6 का होल स्क्वायर -4 × k × -2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 36 4 2 जा 8k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये बनेगा 8k ग्रेटर देन इक्वल्स टू -36, देन k इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू -36/8। तो अगर इसको थोड़ा सॉल्व करें तो बनेगा
4 9 जा 36, 4 2 जा 8, माइनस का 9/2. ओके, तो वी हैव टू चेक द ऑप्शन 4. ऑप्शन बी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए. ठीक है, अब उसने हमें बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 28 में, कि द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2:1/20. मान लो एक नंबर उसने दे दिया हमें x, और इसका रेसिप्रोकल कितना है 1/x, एंड इसका जो सम है वो ये है. तो इसको सॉल्व करोगे तो 20 × 2 41/20. एलसीएम लो, ये बनेगा 41/20. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो 20x² + 20 41x. ठीक है, तो 20x² माइनस का 41x प्लस का 20 = 0. करेक्ट. इसको हमने फैक्टराइज करना है. तो देखो, फैक्टराइज करने का मैंने तरीका बताया था. प्रोडक्ट निकालेंगे तो 20 × 20 बना, तो 2 × 2, और यहाँ से 2 5 = 10, और यहाँ से 2 5 × 10. ठीक है बेटा, और अब हमें कितना चाहिए, 41 चाहिए, वो भी ऐड करने पर चाहिए. ठीक है, वो भी हमें ऐड करने पर चाहिए. तो देखो, कैन वी राइट लाइक 2 2 = 4 2 = 8 2 = 16 + 5 5 × 25. तो 6 + 5 11. ठीक है, 11 हो गया, और ये आपका 41 आ गया. ओके, तो कुछ इस तरीके से हम इसके फैक्टर कर लेंगे. ठीक, तो ये बनेगा 20x² माइनस 16, या 25 भी लिख सकते हैं आप, 25x + 16x प्लस का 20 = 0 हो गया. ठीक है, 20x² माइनस, बेटा ब्रैकेट है ये. ठीक है, ब्रैकेट ओपन करोगे, -20x माइनस का 16x प्लस का 20 = 0. ठीक है, 5x कॉमन कर लिया तो 4x, 5 5 = 25, और -4 कॉमन करोगे तो 4x प्लस माइनस का 5 = 0. तो यहाँ से हमारे पास 4x - 5 कॉमन करोगे, और 5x माइनस का 4 = 0. तो x की दो वैल्यू आई है ना. x की दो वैल्यू कौन कौन सी आ जाएंगी, एक तो आएगी x = चलो हटा ही देते हैं इसे. x की एक वैल्यू आएगी 5/4, एक आएगी 4/5. ठीक है, x की दो वैल्यू आई, एक आएगी 5/4, दूसरी आएगी 4/5. चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है. एक्चुअली बेटा आई हैव एलर्जी है ना, जिसकी वजह से मुझे कभी कभी खांसी उठ जाती है. तो प्लीज़ ये ऐसा वाला जो है ना, इसको इग्नोर करना. ठीक है, 28 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. ओके, अरे वाह, ऑलमोस्ट लास्ट में आ गए. 29 perimeter of a rectangle is 82 meter and its area is 400 meter square. The breadth of the rectangle is फाइंड आउट करना है. देखो बेटा, L मान लिया लेंथ, ब्रेथ मान लिया B, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल उसने दे रखा है आपको 82. तो इसका मतलब आपको गिवन है ट्वाइस ऑफ L + B = 82. एरिया दे दिया, तो L × B कितना हो गया बेटू, 400 हो गया. करेक्ट. तो यहाँ से L + B कितना आएगा, 2 से ये कट हो जाएगा, 41 आ गया. यहाँ से LB = 400. तो कुछ भी कर लो आप, दोनों इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है. ठीक है, तो मान लो अगर मैं यहाँ से L की वैल्यू निकालूँ तो 41 - B बनेगा ये. करेक्ट, और उठा के यहाँ पटक दो. ठीक, तो ये बनेगा 41 - B, और ब्रैकेट के बाहर भी कितना आया, 400. ठीक है, 41B - B² = 400, और इसको थोड़ा सा ठीक से लिख लेंगे तो ये बन जाएगा B² और
सबको ना उधर ले जाओ दूसरी साइड, क्योंकि मुझे पॉजिटिव चाहिए बी स्क्वायर। ओके, तो मे आई राइट बी स्क्वायर माइनस का 41b प्लस का 400 इक्वल्स टू 0। चलिए जी, 400 को जब आप फैक्टर करेंगे तो 2 2 जा 4 हो गया, 10 10 जा उधर आ रहा है ये, तो 2 5 टाइम्स 10 और 2 5 टाइम्स 10। ओके, अगेन आई नीड 41 प्लस करके, तो वही 16 25 कर लो, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट यू कैन राइट 25b प्लस का 16b प्लस का 400 इक्वल्स टू 0 हो गया। तो बी स्क्वायर माइनस 25b माइनस 16b प्लस का 400 इक्वल्स टू 0। चलो भाई कॉमन करो, तो b माइनस का 25 बचा, और यहाँ से 16 जब कॉमन करोगे तो b माइनस 25 इक्वल्स टू 0 हो गया। ओके, तो b माइनस 25 और b माइनस का 16 इक्वल्स टू 0। तो b की दो वैल्यू आई, एक आ गई 25, दूसरा आ गया 16, 25 एंड 16। ठीक, बट है क्या यहाँ पर, ब्रेथ हम अगर ब्रेथ हमारा 25 हम लेते हैं, है ना, दो वैल्यूज आई ना, b की दो वैल्यू आई, एक आई 25, दूसरी आई 16। तो जो हमारा l था याद करो, वो कितना बन रहा था, 41 माइनस का 20, 41 माइनस कुछ करके था ना, माइनस b करके था। तो 41 में से अगर मैं 25 माइनस करूं तो 11 में से 5 गए कितना, 6, 16 बच रहा है ये। लेकिन बेटा कभी भी ऐसा नहीं होता कि ब्रेथ ज़्यादा हो और लेंथ कम हो, हमेशा क्या होता है बेटू, लेंथ हमेशा ज़्यादा होती है और ब्रेथ हमेशा कम होती है। तो बेटू यहाँ पे ब्रेथ हम क्या लेंगे, 16 लेंगे, और जो लेंथ लेंगे वो 25 लेंगे, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि जो लेंथ होता है वो हमेशा ब्रेथ से ज़्यादा होता है। ओके, तो इन दैट केस जो क्वेश्चन नंबर 29 है उसके लिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। नो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। The length of a rectangular field exceeds its breadth by 8 meter and the area of the field is 240 meter। कोई बात नहीं, तो क्या गिवन है, लेंथ गिवन है, तो ब्रेथ हम मान लेते हैं कि x हो गई। तो अगर ब्रेथ x है तो लेंथ क्या होगी, ब्रेथ से 8 ज़्यादा है, ठीक है। अब उसने कहा एरिया, एरिया कितना है, 240 है। तो भाई साहब एल इंटू बी क्या हो गया, x प्लस 8 इंटू एक्स इक्वल्स टू 240 हो गया भाई। ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 8x और माइनस का 240 इक्वल्स टू 0। चलो बच्चों फटाफट 240 के फैक्टर्स करो भाई, कितना बनेगा, 3 8 जा 24 और 8 को हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स, बचा 10, 2 5 से 10। ओके बच्चों, साइन कैसा है, माइनस का, क्या चाहिए, 8 चाहिए, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ तो कर सकते हैं, देखो जरा, हाँ 2 2 जा 4 5 जा 20 कर लो, 3 3 जा 9 2 जा 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 4 5 जा 20, 3 3 जा 9 9 2 जा 18। पर हमें तो 8 चाहिए ना बीच में, कुछ तो गड़बड़ है। ओहो बेटा ये 2 है, मैं ही खुद ही कंफ्यूज हो गई लिख के। देखो यहाँ पर 3 और ये 3 टाइम्स 2 था, देखो 2 2 जो 4 5 जो 20 हो गया, 3 2 जो 6 2 जो 12 आ जाएगा, तो कितना मिल गया, 8 मिल गया, ठीक है। दोबारा लिख लेती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस का 240 इक्वल्स टू 0। तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा जी 20x माइनस 12x प्लस का 240। देखो जब ये प्लस में होता है ना बाहर, ये माइनस प्लस हो बाहर, तो इसको ना लिखने की ज़रूरत नहीं होती ब्रैकेट में, यहाँ माइनस होता है तो ब्रैकेट में रखने की ज़रूरत होती है। तो ये हुआ x प्लस 20 और माइनस
12 अगर हम कॉमन करते हैं तो, अच्छा ये माइनस आ गया, तो x प्लस 12 टू 24 इक्वल्स टू 0, x प्लस 20 x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 20 और 12 आ गया। ओके, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो 12 हो जाएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 30 के लिए सी हो गया। अब देखो 31 क्वेश्चन CBSE 2012 में आया हुआ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बताने हैं। ठीक है, 31 तो रूट्स तो बताने तो बहुत इजी हो गया। ये तो कैसे करोगे बताओ। देखो एक तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप लगा सकते हो, तो अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मैं इसमें लगाऊं तो 6 2 जा 12 बन रहा है, 2 2 जा 4 3 जा 12 हो गया, तो 4 माइनस 3 बन जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x माइनस का 6 इक्वल्स टू 0, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, 2x कॉमन करोगे तो x माइनस 2 बचेगा, यहाँ से 3 कॉमन करोगे तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, ये बनेगा 2x प्लस 3 और ये बनेगा x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू माइनस का 3/2 और x की वैल्यू 2। ठीक है, अब चेक कर लो कि ये कौन से ऑप्शन में होगा। 31 का बी लग रहा है भाई। ओके, ठीक है, गॉट इट। चलिए 32 कर लेते हैं इसी में, 33 से फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसने कहा है द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 8, ओके, एंड देयर प्रोडक्ट इज 15, फाइंड द नंबर्स। तो मान लो दो नंबर्स, एक नंबर हो गया x, दूसरा हो गया y। ठीक है, तो x प्लस वाई कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, एंड एक्स वाई कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। तो आप एक काम करो, कोई एक निकाल के रख लो, है ना, कोई एक निकाल के रख लो, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 8 माइनस एक्स आ जाएगा। ये से उठा के यहाँ रख दो, तो x 8 माइनस एक्स इक्वल्स टू 15, 8x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 15, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 15 इक्वल्स टू 0। कर दो फैक्टर भाई 15 के, कितना बन गया, 3 5 टाइम्स 15 बन गया, प्लस है तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 5x प्लस 3x प्लस का 15 है इक्वल्स टू 0 हो गया। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस का 15 इक्वल्स टू 0। कॉमन करोगे तो x माइनस 5 माइनस 3 कॉमन करोगे तो x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये बने बेटा x माइनस 5 x माइनस 3। ओके, क्या बन गया, x माइनस 5 x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो x की दो वैल्यू आ गई 5,3। ठीक है, तो फाइंड द नंबर्स निकलवाए थे, तो एक 5 आ गया, दूसरा 3 आ गया। ओके, चलिए जी, ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, खूब स्प्रेड करें मेरा वीडियो। ठीक है, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाए। ठीक है, प्लीज़ सपोर्ट मी इफ़ यू लाइक माय वीडियो, आई नीड योर लव एंड सपोर्ट। ओके, कीप अपडेटिंग, राइट। अगर कुछ लगे RS अग्रवाल के अलावा भी लगता है कि कोई बुक, कोई क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको चाहिए, है ना, और कुछ लगता हो कि हाँ मैम हमें ये पढ़ा दो, कुछ टाइप ऐसे फील आता हो, तो आप मुझे बता सकते हो। यू कैन मैसेज मी, एंड मैंने अपने इंस्टाग्राम का पेज भी लिंक वहाँ पे छोड़ा हुआ है यूट्यूब चैनल पे, तो आप वहाँ से मुझे इंस्टाग्राम से भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय, हैव अ नाइस डे।